कि हमने कल शुरू किया था शिक्षा में चैत्य खोज की महत्ता। ये एक सेंटेंस अपन ने किया था। इसमें आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? इसमें आपने बाद में अध्ययन किया होगा कि ये क्या कह रहे हैं। देविका जी, इसमें कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, पढ़ा तो देवी, था मैंने, बट ये कहना नहीं। इसमें क्या समझ में आया ये जो कह रहा है? इसमें यही है कि मैकेनिकल पोस्टिंग नहीं है, एजुकेशन जो है वो जो है इंडिविजुअलाइज्ड है। जो पहला हमने फर्स्ट वो पढ़ा था सेंटेंस, इम्पोज नहीं है, इम्पोजिशन नहीं है एजुकेशन जो। पहले ये कह रहे शिक्षा बच्चे की प्रकृति को प्रशिक्षण और ज्ञान प्राप्ति के मनमाने सांचों में महज यांत्रिक रूप से बलात् ढालना था, जिसमें बच्चे की व्यक्तिगत निजता वह अंतिम चीज थी। तो अब पेरेंट्स कोई ध्यान दे रहे हैं क्या? उसकी निजता क्या है, वो वास्तव में क्या चाहता है बच्चा? ये तो कोई प्रश्न ही नहीं पूछ रहा। ये तो करना ही पड़ेगा। हम नई शिक्षा के हम कह रहे हैं, हम ये चाहते हैं, हम शिक्षा में बदलाव चाहते हैं, तो भी ये काम तो करना ही पड़ेगा। जब आपके ही इस चीज में समझ नहीं है तो बच्चे को आप कहाँ से चांस दे देंगे? ये चांस तो बच्चा कह रहा है नहीं, मैं ये परीक्षण करने तैयार हूं, मान लो सपोज। यहाँ तो ये है कि माँ बाप उसको उस सांचे में ढालते हैं। एक तरफ बच्चा अगर कॉन्शियस नहीं है तब तो खैर उसके पास कोई स्टैंडिंग ग्राउंड है ही नहीं। बच्चा कहता है नहीं नहीं, मेरे को दिक्कत नहीं है, तो भी माँ बाप तो उसको ढालेंगे, चाहे वो खुद एजुकेशन के अंदर सो कॉल्ड एजुकेशन में से गुजरे हैं नहीं गुजरे हैं, उनके तो अपने आइडियाज हैं। और ये कौन बच पाएगा इससे? ये तो लगभग असंभव सी चीज है। हर जने के अपने तरीके के हैं। तो बच्चे की निजता, उसकी सब्जेक्टिविटी, सोचो कितनी तकलीफ की चीज है ये। उससे कंसल्ट किया ही नहीं जा रहा। और शुरू के अंदर अगर उसको नहीं भी पता है तो आपको उतना पेन लेना चाहिए ये जानने की उसकी प्रकृति है क्या, प्रकृति है किस चीज की। और उसको समय दीजिए, जितना समय उसको आवश्यक है। हमको तो ये भाई इतने समय में तो ये हो ही जाना चाहिए, मतलब ये हर समय दबाव नहीं बोल के भी इतना ज्यादा दबाव है, ये कल्पनातीत है। आप उसको सो कॉल्ड फ्रीडम बोलते हो, फ्रीडम भी मैं कह रहा हूं उस तरीके से चुपचाप कर ले, हंस हंस के कर ले, तो फ्रीडम फ्रीडम के अंदर सीख गया। देखो ये मैंने इसको फ्रीडम दी, इस सेंस ऑफ फ्रीडम के कारण ये सीख गया बच्चा। आप बारीकी से अगर ध्यान देंगे तो आप पूरा चारों तरफ उसको सराउंड करते हैं। ये खुद खुले तरीके से समाज से सीखे या ये चीजें सीखे, आंतरिक विकास करे, पर ये सारी चीजें एक फ्रेमवर्क में होती है, एक दायरे में होती है। इतनी बात आपको आभास आता है देविका जी? हाँ जी, कॉन्सेप्ट में। कितने भी और लिबरल पेरेंट्स हों, कितने भी लिबरल हों, पर ये तो चूकते हैं ही नहीं कि उनका फ्रेमवर्क क्या है वो बच्चे को ठोकें उस तरीके से एक सांचे के अंदर, उसी हाँ सांचे जी, में ढालें। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जो पेरेंट्स हैं वो नॉर्मली ये चाहते हैं कि जो उनके बच्चे हैं वो उनकी तरह बने। ये हम्म। सबसे बड़ी दिक्कत है कि उनकी उनकी तरह, पर्सनालिटी जो है उन और उनकी ओपिनियन तरह वो बने, चाहते हैं। उनकी तरह बने, या मेरे कोई चीज की कुंठा है, मैं जो चीज नहीं कर पाया वो मेरा बच्चा तो करेगा। हाँ जी, ये अब ये कोई बात थोड़ी हुई, मेरे ड्रीम्स मेरा बच्चा पूरा करेगा। तो बच्चा भी बाद के अंदर आत्महत्या करते समय ये लिख के जाता है, पापा मैं आपकी आशाएं हैं वो पूरी नहीं कर सका। कितने सुसाइडल नोट्स के अंदर यही तो लिखा होता है पेरेंट्स को कि मैं हम आपकी एक्सपेक्टेशंस है वो नहीं कर पाए। तो इसके अंदर आप ये अपेक्षा करें कि साइकी या कोई भी इस सेटअप में नहीं हो सकती। क्या इतनी बात तो क्लियर है क्या? हाँ जी, मतलब कितने भी लिबरल पेरेंट्स हों, कितने भी कुछ भी हों, उनके अपने आइडियाज हैं। कौन बस जाएगा? तो ये जो व्यक्ति स्वयं है, माँ बाप हैं,
वो यदि साधना करना चाहेंगे, उनमें एस्पिरेशन होगी, तो भले ही बच्चे को थोड़ा बहुत मौका मिल जाएगा, बच्चे को तो अदरवाइज मौका नहीं मिलेगा। भाई उसके अंदर आपके पास खूब पैसा है, उसमें आप ये कहते नहीं नहीं पैसे के लिए नहीं पढ़ेगा मेरा बच्चा, और उसमें वो ठीक भी है, क्योंकि उसको पता है यार मेरे को जरूरत ही नहीं है इसकी। अब पर इसके लिए वो एक सर्टेन फ्रेमवर्क सराउंड कर देगा अपने बच्चे, अरे नहीं नहीं ये नहीं, तो इस क्लास के साथ नहीं जा सकता, तेरी तो क्लास ही अलग है, तेरा तो यही अलग है। मतलब ये बारीकी से चलता है ये काम, और ये इतनी बारीकी से है कि इसको क्वेश्चन भी नहीं कर रहे हम। ये क्वेश्चन ही नहीं किया जा रहा कि ये क्या क्या है, ये क्या मूर्खता है। जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो पुरानी एरर में फिर से जाके गिर रहे हैं। ऐसे लोग भी संपर्क में, वो कह रहे हैं नहीं नहीं ये शिक्षा पद्धति तो हम इसमें तो गले नहीं उतरती। वो जिसमें प्रयास कर रहे हैं वो फिर पुरानी वाली ही पद्धति को नए तरीके से, बस ये वाली। ये तो मूलभूत सोचने की बात है। विवेक कोई बात है क्या इसके अंदर? वैसी बात नहीं है भैया, लेकिन कल एक प्रश्न दिए थे कि लर्निंग का कैसे होता है, कि जैसे एक बच्चा है कि एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, और जो उनका अध्यापक है वो अपनी पूरी निष्ठा के साथ, पूरी एनर्जी के साथ पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसी में से कुछ बच्चे हैं जो एक अलग किसी क्षेत्र के लिए विशेष निकल जाते हैं, और बाकी लोग वैसा नहीं निकल पाते। हम्म। तो आखिर ऐसा क्या है उनका लर्निंग का कि फिर वो लर्निंग कैसे करते हैं? लर्निंग तो खैर होती नहीं, ट्रिक्स सीखते हैं। लर्निंग तो टीचर तो करवाता भी नहीं जनरली। आजकल तो कोई इस तरीके के कम देखते हैं जो वास्तव में सब्जेक्ट पढ़ा देंगे। ये तो इनके तो ये इतने परसेंट नंबर आने चाहिए कि पहले तो स्कूल का आकलन इस आधार के ऊपर कि इसने इतनी मेरिट्स दी, या इसने इतने परसेंट आपको पासिंग दी, ये रैंकिंग है इसकी, उससे स्कूल की रैंकिंग बनेगी। और उसके अंदर फिर बाद में टीचर्स कैसे एम्प्लॉय करोगे, उसके पास डिग्री कौन सी है, उससे स्कूल को उतना मतलब नहीं है जितना कि मेरे को तो भैया इतना प्रॉफिट चाहिए इसमें से, प्रॉफिट इन द सेंस इतने पास आउट्स चाहिए इसमें से, तो आप एम्प्लॉय करोगे। हर चीज जो है वो ठीक भी है। आपकी निम्न प्रकृति को अगर ये दबाव नहीं दिया जाए, तो वो कोई अच्छे कॉज के लिए उसको अगर आप ये कहो चलो हम माँ के लिए करते हैं, हम श्री अरविंद के लिए करते हैं, या किसी देश सेवा के लिए करते हैं, एक नहीं लेगा, एक भी नहीं लेगा। इसीलिए तो ये मंथन पहले करने की आवश्यकता है। क्लास में जो होता है वो होता है, ये हो क्या रहा है, पहले तो ये प्रश्न। और यूनिवर्सली क्या हो रहा है ये, जिसमें कितनी चर्चाएं, कितने सेमिनार, कितनी सारी चीजें चल रही हैं, वो हो किस चीज की रही है, मंथन क्या कर रही हैं, वो घोल क्या रही हैं। सबका अगर एक जवाब आप देना चाहो, और किसी के लिए तो कोई मतलब है नहीं, हमारा एकमात्र, आप सारे प्रश्न कर लो, अल्टीमेटली उसका जवाब एक ही आता है कि माँ के चरणों में अपने आप को पूर्ण रूप से प्रदान कर देना। ये ही अल्टीमेट, अगर आप एक के बाद एक कड़ी का विवेचन करेंगे, इस निष्कर्ष के बिना और कोई दूसरी चीज पे पहुंच ही नहीं सकते। आप अगर टीचर बनना चाहते हो तो इसका यही है कि माँ है टीचर, तो आप अपने आप को ऑफर कर देते हो। सामान्य शिक्षा भी नहीं दे सकते आप, वो हम परिणाम से देख सकते हैं, यूनिवर्सली क्या परिणाम आ रहे हैं। और जो अच्छा वर्ग है, जो थोड़ा बहुत सोचता है, वो इस बात की चर्चा करता है कि शिक्षा क्या, किस भाग की, कैसे। अगर ये मान लें कि ये 5 सब्जेक्ट से शिक्षा नहीं हो सकती, तो फिर सब्जेक्ट पढ़ाने चाहिए नहीं चाहिए, ओपन छोड़ देना चाहिए। कुछ कह रहे नहीं, बच्चों को नेचर के साथ छोड़ना चाहिए। तो मतलब क्या करें कि नेचर के साथ, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपके गोल क्लियर नहीं है, आप बच्चे को बनाना क्या चाहते हो, कि गोल गोल क्या है, तो ऐसों के पास कोई गोल नहीं है, ऐसों के पास कोई गोल है नहीं ना।
करें नेचर के साथ, फूलों के साथ भी इसकी एजुकेशन। तो उसमें जो आप पहले वाले गोल्स थे, बच्चा कह रहे हैं कि नेचर के साथ रहता है तो और बढ़िया, इसको मेमोरी अच्छी हो जाती है, इस सब्जेक्ट में और शार्प हो जाता है। तो आपका एंड रिजल्ट तो आप वही चाह रहे हो, इसमें नेचर क्या करेगी, गणित में तेज हो जाएगा। तो आपने परीक्षण शुरू किया था किसी और दूसरे आधार पे, पहुंच जाते हो वहीं के वहीं, क्योंकि आपके उद्देश्य वही हैं, उद्देश्य क्लियर नहीं हो रहे अभी तक। समस्या ये चल रही है, ये क्योंकि हम साइकोलॉजिकली एनालाइज कर रहे हैं इसमें। इसमें कोई पद्धति, हाँ पद्धति है इसकी, पर वो पद्धति भी साइकोलॉजिकल है। पद्धति है इसकी, साधना पद्धति है, पूर्ण योग की पद्धति आपको बता सकते हैं, पर वो पद्धति भी तो साइकोलॉजिकल है। तो इसको पढ़ लेते हैं, और इसमें ये तो बहुत ज्यादा मंथन करने की, चिंतन करने की बात है। ये कड़ियां तो कुछ समझ पा रहे हो देविका जी जो मैं कह रहा हूं? हाँ जी, बिल्कुल। एक्चुअल में आप देखो कि क्या क्या प्रयास चल रहे हैं, या आप खुद भी अगर इसका चिंतन करोगे, पॉइंट्स बनाओगे कि अगर मेरे को ये चाहिए सपोज, तो अब इसके लिए क्या करना चाहिए। मतलब ये आप कैसे कर सकते हैं कि आपकी मेरे को ये रिजल्ट चाहिए, अगर रिजल्ट है तो मैं ये एफर्ट करूं। तो धीरे धीरे उसको फॉलो कीजिए, मतलब अंदर से देखिए कि अगर मैं इसको ये आगे तक लेके जाती हूँ इस बात को, तो ये मेरे को कहाँ लेके जाएगा। फिर आप ये पाएंगे ना, ये तो मैंने जहां से शुरू किया था वहां तक लेके नहीं जा रहा। फिर आप ये कहेंगे इसका मतलब इस एफर्ट में कहाँ खोट है, इसमें कौन सी चीज है जो इसमें नहीं आ रही। फिर आप ये सोचेंगे नहीं, ये वाली चीज तो नहीं, तो इससे ये एंटर करवाएं। इसके लिए तो बहुत थोड़ा डेवलप्ड आपके ऑब्जर्वेशन चाहिए। जो जो प्रयास चल रहे हैं शिक्षा में, क्या क्या प्रयास चल रहे हैं, आप उनके विषय में कुछ जानते हैं क्या? जो जो प्रयास चल रहे हैं, कि किस तरीके के प्रयास चल रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं? हाँ जी पंकज भाई, वो तो बड़ा आसान है, बहुत ही मैकेनिकल चल रहा है। नहीं, ये वाले नहीं, इसमें जो हाँ जी। ये कह रहे हैं कि हम कोई नई चीज लाना चाहते हैं शिक्षा के अंदर। ये जो चल रहे हैं ये तो चल ही रहे हैं, ये तो सारे अलग अलग नाम से हैं बस। पर जो कह रहे हैं हम ये शिक्षा देना चाहते हैं, या कुछ अलग शिक्षा, उसका नाम फिर आप वैल्यू एडेड भी दे सकते हो, आप कुछ भी दे सकते हो। नाम में क्या जोर आता है, नाम तो बहुत सुंदर सुंदर दे सकते हो, पर ऐसे कुछ एफर्ट्स उनका आपको कुछ है आइडिया? यहाँ पे तो कुछ ऐसा मैंने अभी तक नहीं सुना, अदर देन यहाँ पे हमारे चंडीगढ़ में कोवेदा स्कूल है, जो कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन का है। वहाँ एक बारी मैं गई थी, और वहाँ पे ये है कि बच्चे अपनी मर्जी से अपना सेलेक्ट करते हैं कि उनको क्या स्टडी करना है। बट उसका भी मैं सिर्फ कुछ घंटे के लिए गई थी, तो इसीलिए मैं, और काफी साल पहले गई थी, क्योंकि हम्म। मेरे को अपने डॉटर के लिए देखना था एजुकेशन का। तो बट वो इतने अच्छे से मैं जान नहीं पाई थी। बट अभी भी सुनने में है कि वो अभी भी काफी अच्छे से वहाँ पे एजुकेशन हो रही है। हम्म। तो बस इतना पता है, एक अपना दिल्ली में मिराम्बिका का पता है, वो विवेक से पता चला है कि वहाँ पे भी एजुकेशन का जो है वो बच्चों के साथ में डिस्कस करके एंड पेरेंट्स के साथ डिस्कस करके करिकुलम जो है वो डिसाइड होता है। और हम्म। पेरेंट्स सेटिस्फाइड हैं, और बच्चे भी कहते हैं काफी इंजॉय करते हैं, जो विवेक ने बताया कि इंजॉय करते हैं स्कूल को। तो ये दो स्कूल्स के बारे में तो इतना थोड़ा बहुत पता है, बट प्रैक्टिकली अभी तक मैंने देखा नहीं है। नहीं, फिर वो प्रश्न का जवाब कि बच्चा आगे जाके फिर कैसे करता है। आगे जाके वो ऐसे है कि बच्चे के पास नॉलेज और एजुकेशन तो है साथ में। और दूसरी चीज ये है कि हमारा अब जो है NIOS जो है वो काफी अच्छे से उसको वैल्यू मिली हुई है, ओपन स्कूल्स को। हम्म। तो अगर बच्चे के पास एजुकेशन है, नॉलेज है, तो वो ओपन स्कूल के अंदर तो इजीली वो क्लियर कर जाता है। उसके हम्म। बाद बच्चे के अपना डिसीजन है कि भाई उसको अगर आगे
मेन स्ट्रीम लाइन के अंदर जाना है तो वो जा सकता है, क्योंकि वो और है। क्योंकि अगर जहां तक मेरा व्यू पॉइंट है वो ये है कि जब हम बच्चे की ग्रोथ कर रहे हैं या डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उसका और बाहर की सोसाइटी के साथ एक ब्रिज होना बहुत जरूरी है। और अगर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात की जाए तो मैं एज अ पेरेंट, मेरे को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है अपने अपने डॉटर के डेवलपमेंट के लिए। तो ये मैं जरूर समझती हूँ कि अगर बच्चे को मान लो साइंटिस्ट बनना है या कुछ बनना है, उसका साइकिक बहुत डेवलप्ड है, बट इंस्ट्रूमेंट भी चाहिए आपको, माइंड वाइटल भी चाहिए, नॉलेज चाहिए। तो अगर आप वो भी साथ साथ लेकर चल रहे हैं तो उससे क्या है कि एक ब्रिज आपका बन जाता है कि आप बाहर जा रहे हैं, तो आप जो बाहर के एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी आप अपने आप को ढाल सकते हैं और आगे की आप फर्दर एजुकेशन ले सकते हैं। तो अल्टीमेटली स्पेशलाइज यूनिवर्सिटी के अंदर अगर सपोज साइकिक एजुकेशन है, पर्सन बहुत अच्छे से डेवलप्ड है, तो वो बहुत अच्छा एक डॉक्टर बनेगा। वो ऐसा डॉक्टर नहीं बनेगा यहाँ पर कि जो कि जिसको है कि हाँ भी मेरी क्लाइंटेल बढ़े। इसी तरह से अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है या कोई भी है, कुछ भी बनेगा, तो एक बहुत अच्छा ब्रिज बन सकता है। मेरा बस इतना है मानना। हाँ, तो ये आप सोच रहे हैं, ऐसा तो कोई दिखता नहीं। नहीं, ऐसा अभी तक जो है यहाँ, मुझे ये नहीं पता एग्जैक्टली कि कोविदा के बच्चों का अभी क्या, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक ही बार गई हूँ। और पौंडीचेरी के अंदर डेफिनेटली मैंने सुना है कि जो वहाँ के बच्चे हैं वो आगे जाके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके अंदर बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और आगे भी वो क्या कहते हैं डिफरेंट फील्ड्स के अंदर गए हैं। ये नहीं हाँ, है कि वो समाज में पीछे हटे नहीं है, ऐसा नहीं हुआ कि पिछड़े हैं। यहीं से मैंने शुरू किया था कि अल्टीमेटली आपका जितना भी बढ़िया एफर्ट करो, आप गुजारते हो उसी सिस्टम से हो, उसी के लिए तैयारी की, इसमें और बढ़िया कर पाएगा इसी चीज को। हाँ जी। फंडामेंटली आपने कोई नई चीज नहीं करी ना। अब देखो, घूम फिर के आप भी उसी निष्कर्ष के ऊपर आ रहे हो जहां से अपन ने शुरू किया। वो आपके बच्चे की ऑलरेडी वो वो पंकज भाई बच्चे की डिजायर है। मैं ये नहीं कह रही कि जैसे पेरेंट्स हैं, जैसे मैं खुद अगर मदर थी तो मैंने अपनी डॉटर पे ये नहीं करा कि हाँ भी तेरे को क्या बनना है। मेरे लिए तो वो आर्ट्स भी लेती, मैंने उसको कई बार बोला आर्ट्स ले ले, बोला कि उसने साइंस लिया। तो अगर वो कुछ ना भी बने मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ये है कि एटलीस्ट सबसे पहले क्राइटेरिया ये है कि एक अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है। हम्म एक इंसान, ह्यूमन बींग में भी आगे बहुत नहीं बढ़ती, बट एक गुड ह्यूमन बींग बनना फर्स्ट क्राइटेरिया है। हम्म तो ये चीज नहीं कि भाई अगर कोई आपके स्कूल के अंदर डाल रहा है तो पहले तो ये एम्बिशन नहीं कि भाई हाँ भाई मेरा चाइल्ड डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा या कुछ। ये क्लैरिटी तो बहुत जरूरी है। बट हम्म अगर बच्चा बनना चाहे तो क्या हम्म उसको फैसिलिटीज मिल सकती हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सपोज बहुत प्रैक्टिकल में मतलब एक क्वेश्चन है नहीं, कि यहाँ तो नहीं हो सकती। हाँ, यहाँ उस चीज के लिए भाई, आप मेडिकल कॉलेज में डालते हो तो उसके अंदर बड़ी क्लियर है कि वो इंजीनियर नहीं बनेगा वहाँ। वो इंजीनियर बनना चाहता है तो फिर और सुविधाएं हैं भाई, क्योंकि वो क्लियर है अपने दिमाग के अंदर। तो जिस रूट की बस के अंदर जिस रूट पे जाना है उसी बस में तो बैठेगा, दूसरी बस के अंदर। मतलब ये थोड़ी है कि गलत बस के अंदर बैठ के और वो जहां जिस डेस्टिनेशन के ऊपर उसके। पर ये चॉइस जब तक उसकी अंतरात्मा भीतर से नहीं आती, ये चॉइस तो उसको भाई, पहले तो आप उसको ये देंगे कि भैया ये, और इसके लिए पहले पेरेंट्स की क्लैरिटी हो। जब तक वो खुद जीवन के अंदर इस मोटिव को परस्यू नहीं करते, यही तो समस्या चल रही है इसके अंदर। अरे भाई, पेरेंट्स कौन इतने कोई निर्दयी थोड़ी हैं जो जानबूझ के उसको इस सांचे में ढालना चाहेंगे। कोई पेरेंट्स इस तरीके से नहीं। पहले आपके अगर रूढ़िवादी होते होंगे, जिसको ये कह रहे हैं पहले, तो यही मैंने कहा कि अब वाले क्या करते हैं। आप अगर इसी चीज को, अभी इसमें समस्या क्या आ रही है, इसीलिए आप एनालाइज नहीं कर पा रहे, क्योंकि कई चीजों को आप क्वेश्चन ही नहीं कर रहे फंडामेंटली। और वो मैं समझ सकता हूँ, वो क्वेश्चन, आप अगर साइकिक हो तो वही काम बेटर कर पाएगा, करेगा वही काम। भी आप यही तो कह रहे हो बार बार कि उस काम को और बेटर तरीके से कर पाएगा साइकिक होगा तो।
साइकिक कोई है जी। पंकज सर, काम की डिजायर बच्चे की डिजायर क्या है वो सेलेक्ट करेगी। हाँ, बच्चा क्या डिजायर चाहता नहीं, डिजायर तो गलत ही सेलेक्ट करेगी। वो तो मास्टर अरविंद कह रहे हैं कि कोई भी ह्यूमन बीइंग, क्योंकि आपके सिलेक्शन तो आपके सबकॉन्शियस से होते हैं, ये तो डीप डाउन आपके क्या चीज है क्या नहीं है, सही वातावरण में हो और सही कहाँ, वो तो आप डिजायर बच्चे की क्या है वो कह के भी, ये तो इसलिए सेफली माँ बाप कह पाता है क्योंकि उसको कोई चिंता नहीं है। बच्चा जब उसको ये लगे यार ये तो मेरे को 1 महीने बाद पहचानेगा नहीं, तो ये बड़ा कांप उठता है वो, फिर माँ की और की जो बातें हैं वो इधर की उधर रह जाती हैं। जब वो सेफ ग्राउंड्स पे कब लगता है हाँ ये ठीक है, अभी भी ये कह रहा है मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं ये बनूंगा, तो कहता हाँ ठीक है। इसमें देखो आश्रम के कुछ संस्कार भी हैं, कुछ ये बेसिकली वही चीज आप थोड़ा सा डेकोरेट करना चाह रहे हो, इसमें ये वाली फैकल्टी भी आ जाए। हम कह रहे हैं साइकिक राजा है, बार बार माँ और श्री अरविंद ये कह रहे हैं, तो हम ये इसीलिए हमने ये शुरू करी। चलते हैं इसके अंदर ये आशा करके कि शायद ये कोई समय क्लिक कर जाए, क्योंकि एक चीज आपने पकड़ के रख रखी है, आप ढीला नहीं छोड़ रहे इसको, ये साइकिक भी हो जाए, ये चीज तो हो ही जाए, कल को पता नहीं, तो आपने फल के अंदर संदेह तो पहले ही छोड़ दिया और वो इस है। फल को धीरे धीरे। साइकिक तो फंडामेंटल है ना। साइकिक जो है, जिस पर्सन का अगर साइकिक डेवलप्ड है तो वो जो भी प्रोफेशन के अंदर होगा वो प्रोफेशन निखर के आएगा। वो प्रोफेशन जो है अपने ट्रू एसेंस में आएगा। अगर उसको प्रमाणित साइकिक कौन करेगा? प्रमाण की जरूरत ही नहीं है। हमने किसी के आगे ना कोई सर्टिफिकेट लेना है। वो हम्म। अपने आप की जो भी चीज है वो अपने आप फ्लावर ब्लूम करता है। नहीं नहीं, तो ब्लूम सर्टिफिकेट की तो जरूरत है ही, आप तो कह रहे हो वो NIOS से गुजरेगा, नहीं, आपको तो 10वीं का ही सर्टिफिकेट चाहिएगा सर्टिफिकेट तो। ये वाला नहीं, ये वाली बात नहीं कर रही। मैं ये कर रही हूँ कि मैं ये नहीं कह रही कि साइकिक एक अलग चीज है और ये अलग चीज है। ये तो फिर ये तो फिर बात ही प्रिंसिपली या फंडामेंटली ही गलत हो गई ना। साइकिक जो है वो तो हमारा सबसे पहला फंडामेंटल ही अरे चीज है। यही तो प्रश्न मैं कर रहा हूँ, उसको प्रमाणित कौन करेगा? NIOS से गुजरेगा नहीं तो आपकी काबिलियत को कौन जानेगा? माँ बाप तो जान नहीं रहे कि साइकी कितना है, जीवन में क्या कर रहा है, उसको कौन कौन जानेगा ये? वो वो चीज जो है वो चीज अपने आप कर्म में आएगी। अब कौन, जैसे और पंकज उसको सर, डिसाइड कौन करेगा? मतलब कर्म का क्या आप मतलब हुआ? आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप अपना आश्रम का एग्जाम्पल बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल देते हैं कि आप बिल्कुल रिसोर्सेज के बाद भी, नहीं होने के बाद भी कितनी ज्यादा डेवलपमेंट है, कितना आप अच्छे से हर चीज काम कर रहे हैं। तो ये रिजल्ट किस चीज का है? ये रिजल्ट साइकिक का है ना। मेन जो फंडामेंटल साइकिक। नहीं, ये माँ जब चेतना उसकी काम करती है उसका है। साइकिक तो आप बैठे रह सकते हैं, आप अपने भजन कर सकते हैं, वो एक अलग चीज है, तो ये जब नहीं। हमारा ग्रोथ होती है तो वो सीधा माँ जो है वो ले लेती है ना पर्सन। हाँ हाँ, ये ठीक बात है, पर आप तो तो ये कह रहे हैं वही प्रोफेशंस को और बेटर तरीके से करेगा। आप तो ये कह रहे हैं ना, आप उन प्रोफेशन से अलग जा ही नहीं रहे। वो प्रोफेशन का चयन कौन करेगा? वो प्रोफेशन का चयन बच्चे की सोल करेगी ना। प्रोफेशंस का चयन करेगी क्यों? वो साइकिक प्रोफेशंस के लिए आया है, यहाँ अपने मूल तक जाने के लिए आया है। मतलब सारी स्कीम हम कहाँ से चले थे और उसके अंदर एक साइकिक क्या करता है, एंटिटी है, उसके बारे में आप कॉन्शियस होते हो, वो साइकिक बीइंग के साथ जाके मिलता है, वो भी एक संभावना है। 30 साल तो उसको ये रियलाइज करने में लगते हैं। आप अगर कह रहे हो एक ही शब्द के अंदर, इसके कहीं प्रमाण मिलते नहीं, और आप ये ऐसा मतलब किस आधार पे मान रहे हो? आपके पास बेस क्या है ये कहने का? आप जो कुछ भी कह रहे हो उसका बेस क्या है? उसका बेस तो डीप मेरे में तो फंडामेंटल, इसमें ये तो बात क्वेश्चनिंग की है ही नहीं कि भाई जो पर्सन की सोल डेवलप्ड है, जो सोल ग्रोथ है जिसकी, नहीं, तो आपको जो अनुभव है इसका? डिजायर आपको इसका अनुभव है क्या? अनुभव
इसका मैं अनुभव ये है क्या कि जब साइकिक सामने आके वो आपके जीवन के शॉट्स खेलता है, या वो जब कहता है, वो क्या होता है, ये हम लंबी चर्चा साइकिक क्या होता है ये करके आए। क्या हम इस स्थिति में हैं? भाई आप तो अनुभव की बात करो, इसमें हाइपोथेटिकल बातें क्यों करते हो? इसमें आपका डिसाइसिव कोई अनुभव है क्या इस चीज में कि साइकिक क्या कहता है? नहीं, मेरा साइकिक के लिए अनुभव, क्योंकि मैं तो नहीं उसमें कुछ कह सकती कि, क्योंकि मैंने ऐसे सच साइकिक की मेरे को नहीं पता मेरी कितनी डेवलपमेंट है, दूसरे की कितनी डेवलपमेंट है। ये सब तो नहीं, मैं माइंड के लेवल से तो नहीं मैं कुछ कह सकती। हाँ, मैं इतना एक्सपीरियंस मेरे को बस है कि जो मैंने अपने डॉटर के साथ में नहीं जितना नहीं, वो तो छोड़ अपब्रिंगिंग दो, एक करी उसकी, वो छोड़ वो दो, है। इसके अलावा वो ठीक है। अ, और मैं नहीं कुछ कह सकती, क्योंकि हाँ, तो साइकिक अपने आप में क्या पावर है और उसकी क्या पॉसिबिलिटीज है, माँ क्या कह रही है, इसका अगर आपको कोई फर्स्ट हैंड कोई कोई अनुभव हो तो भले ही इसकी चर्चा की जा सकती है, अदरवाइज तो ये कोई रेटरिक है। आपको कोई पर्सनल अनुभव है क्या इसका? नहीं, मेरे को साइकिक बीइंग का पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं। बस इतना ही है कि हाँ, वहाँ पे फेथ है, इससे ऊपर और कुछ नहीं है। अब वो तो ठीक है, वो तो कोई बात नहीं। इसके अलावा और कुछ साइकिक वो नहीं है एक्सपीरियंस। हाँ, तो फिर अगर वो हो तो शिक्षा में कैसे आए वो? शुरू कैसे किया जाए उसको? बच्चे को कंसल्ट करके फ्रीडम उसको दी जा सकती है, और साइकिक एटमॉस्फेयर नहीं दिया जा सकता। जो भी टीचर्स हैं, वो उसको फ्रीडम गिवन, और फ्रीडम का मतलब क्या होता है? जैसे माँ से वो मिला जिसने ये जो आपके बहाई रिलीजन है उसने, उसके फादर ने बनाया था, या वो ऐसा ही वो व्यक्ति बन, तो कहा फ्रीडम की सेक कि हम बिल्कुल फ्रीडम देना चाहते हैं बच्चे को। तो माँ ने कहा पर उसके अंदर बच्चे को आप मैच स्टिक तो नहीं दोगे फ्रीडम के अंदर, या दीवार के कॉर्नर के ऊपर चल रहा है। तो कहता है फॉर फ्रीडम सेक वी कैन सेक्रीफाइस फ्यू लाइव्स। वो उसका मानना था। माँ ने कहा वो मेरी बात समझा ही नहीं। वही मैं यहाँ देख रहा हूँ। माँ ने कहा फ्रीडम का मतलब आप उसको फ्रेमवर्क तो देंगे। फ्रीडम किसकी? लोअर बीइंग की। जो व्यक्ति स्वयं है, अगर उसको साइकिक का अनुभव नहीं है तो वो कितनी भी फ्रीडम दो, क्या इसका आधार शिक्षा का शुरू हो सकता है अगर टीचर खुद ही उससे मूव्ड नहीं है तो? क्या इसकी शुरुआत हो सकती है? नहीं हो सकती। तो इसलिए पहली चीज क्या होनी चाहिए? पहली चीज तो टीचर है, टीचर को इस माँ बात के पे। प्रति एस्पिरेशन है। हाँ, टीचर की बात है। माँ के प्रति एस्पिरेशन हो उसमें, इतनी की जगत के और कोई नियम न नजर आते हों। अगर और कोई दूसरे नियम ऑपरेट कर रहे हैं तो ये साइकिक वाली चीज है नहीं, मॉडिफाई हो जाएगी। वो तो हमने पहले भी कहा, हार्ट की भावनाएं हैं और हैं, वो खूब लोग रखते हैं। वो तो बहुत बहुत लोग हैं जो सीरियस हैं, वॉलंटरी सर्विस भी देते हैं वो आश्रम में जाके। ये नहीं, रोज का बरसों से घंटे 2 घंटे वॉलंटरी सर्विस भी दे रहे हैं। पर वो जो पार्ट उनका एक्सक्लूसिवली देने से अपने आप को रोकता है, वो कॉम्प्रोमाइज करेगा जीवन में हर जगह, आप ये समझो। वो किसी भी थोड़ा सा आप पे साइकोलॉजिकली दबाव पड़ेगा, वो वही कॉम्प्रोमाइज कर जाएगा, क्योंकि उसने कॉम्प्रोमाइज के कारण ही अपने आप को नहीं दे रखा। जब वो स्वयं अपनी चेतना में कॉम्प्रोमाइज करेगा, तो बच्चे की अंतरात्मा जब ऐसा कोई भी स्विच करना चाहेगी या एक्चुअल में डिसाइसिव करना चाहेगी, उस टीचर से तो नहीं मिलेगा, उस वातावरण से उसको वो सहयोग नहीं मिलेगा। कौन से कंसिडरेशन है जो आपके कदम रोकते हैं या उसको मॉडिफाई कर देते हैं? थोड़ा सा सजेशन आता है, कोई लंबा चौड़ा थोड़ी आता है। आपके थोड़े 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 इसके अंदर कॉम्प्रोमाइजेज आते हैं, और वो आपके जीवन को कि आप यहाँ क्यों हो, यहीं क्यों अटके हुए हो, वो कॉम्प्रोमाइजेज के कारण। जब व्यक्ति स्वयं नहीं कर पाता तो बच्चे के लिए तो चांस ही नहीं हो सकता। तो इसके लिए पहली आवश्यकता ये है, टीचर वो हो। अगर साइकिक की बात कर रहे हो इसमें और कोई परीक्षण के अंदर, मेरा पहला प्रश्न यही है कि वो जीवन में अपने जब उसके पास चॉइसेस थी, वो चॉइसेस माँ के कारण करता है या और कोई दूसरे कंसिडरेशन के कारण करता है?
अगर और कोई दूसरा कंसिडरेशन आ सकता है तो वो साइकिक नहीं हो सकता। क्या इतनी बात तो लॉजिकल है क्या? हाँ जी, बिल्कुल। तो इसमें पहली चीज तो अनन्यता हो गई। अब इसके अंदर कोई भी कंसिडरेशन, चाहे माँ कहेगी, उसके अलावा तो सारे कंसिडरेशन ही कंसिडरेशन है। माँ आपको डिक्टेट करेगी, माँ सारी चीज करेगी, आप प्रेरणा उससे लेंगे। और अगर आप इसको खाली यही वैचारिक की चीज मानते हैं तब तो ये रियल है नहीं। पर अगर माँ वास्तव में आपको कहे कि अपने तरीके से चलाती है, तो शिक्षा का क्या रूप होगा, चीजों का क्या रूप होगा, वो तो वो डिसाइड करेंगी। आप कैसे डिसाइड कर लोगे? यहाँ बच्चे के अंदर क्या, और अगर और कोई दूसरी पोटेंसी होगी बच्चे में से, ये चीज निकल के भी नहीं आएगी। ये कभी नहीं निकल के आ सकती, क्योंकि वातावरण ही नहीं है। वातावरण ऐसे लोगों का है जिन्होंने कहीं न कहीं इसके अंदर कॉम्प्रोमाइज किया है। चाहे कोई भी कंसिडरेशन से उसने कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज, शब्द तो ऐसा नहीं है कि यहाँ बैठा कोई व्यक्ति नहीं समझता हो, कि आप कहो अरे मेरे लिए तो कोई ऐसी चीज है। कॉम्प्रोमाइज समझते हो देविका जी? हाँ जी, बिल्कुल। इस कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हो आप? हाँ जी। भाई जीवन में जब आपके पास दो चॉइसेस होती हैं, हाँ पहले जी। तो खैर होती ही नहीं ये विशेष कि आप में अंतरात्मा हो और कोई दूसरी भी पुकार हो। इतनी शार्पली या इतनी डिसाइसिवली तो चॉइस आपको कभी हुई है क्या? नहीं, पंकज भाई, मैंने कभी चॉइस। हाँ। अच्छा, ये चॉइस अपने सामने हो डिसाइसिवली, अपन उस समय क्या चूज करेंगे? चेतना का स्तर ही बताएगा कि क्या चूज करेंगे उस समय का। नहीं नहीं, स्तर तो आपको डिसाइसिवली चॉइस है, इसलिए तो चेतना के स्तर ने तो डिसाइसिवली आपके सामने चॉइस लाई दी। उसी ने तो चॉइस ला के सामने रखा है, निर्णय है। अब हर क्षण हमारे सामने निर्णय होता है। ये कंसिडरेशन परिवार का, इसका उसका, ये सारे कंसिडरेशन, या माँ, आपके तो माँ को भी इसमें क्यों नहीं शामिल किया जा सकता? तो ये कॉम्प्रोमाइज हो गया। ये लोग उसमें शामिल क्यों नहीं किए जा सकते? ये दोनों निर्णयों में फर्क है। ये कॉम्प्रोमाइज यदि आपकी चेतना के अंदर है तो वो हमेशा ही आपके कर्म में झलक जाएगा। अगर ये कॉम्प्रोमाइजेज आपके बीइंग के अंदर हैं, जो माँ को भी समझता है, चीजों को भी समझता है, भी वगैरह कुछ है नहीं, एकमात्र, कम से कम टीचर के तो ये सच्ची बात हो। अगर ये कॉम्प्रोमाइज आपकी चेतना में है तो वो आपको ऑलरेडी ये इतना मुश्किल है उसमें प्रवेश नहीं करने देगा। कॉम्प्रोमाइज शब्द का मतलब ही यही है कि आप नीचे गिर गए। आप साइकोलॉजिकली समझ पा रहे हैं कि मेरे को नहीं पता, आप कुछ तो समझ पा रहे हैं क्या? बिल्कुल, बिल्कुल पंकज जी। ये तो तो क्या इसमें ग्राउंड बनता है साइकिक एजुकेशन का? बिल्कुल, अगर चॉइसेस टीचर की ठीक है तो फिर वो तभी एटमॉस्फेयर बनेगा। टीचर के अगर आधार इन पे तो कम से कम। हाँ जी, भी बच्चा तो बाद की बात है। हाँ जी, बिल्कुल। बट तो आप जो परीक्षण बता रहे हैं उसका आकलन हमको अगर ये कहें, उसके जीवन में क्या उसने ये कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं, पहला प्रश्न तो ये होना चाहिए। हाँ जी। आप फंडामेंट, मैं इतना पेन इसके अंदर इसलिए ले रहा हूं, आप ये समझो कि मैं ये पेन क्यों ले रहा हूं। क्योंकि अगर आपके ये चीज थोड़ी बहुत आ जाती है तो फंडामेंटली ये मानिए कि सारे पेरेंट्स की आ सकती है। मैं इतना पेन, नहीं तो मेरे को कोई आवश्यकता नहीं है ये पेन लेने की, क्योंकि मेरे को ये क्लियर कट, भाई इतना तो आपको विश्वास है कि मैं जो चीज कह रहा हूं किसी अनुभव से कह रहा होगा। हाँ जी। भाई इतनी तो आपको समझ आ ही रही है कि अगर मैं इसको कोई चीज कह रहा हूं तो एटलीस्ट कम से कम खूब मैंने मंथन करके और करके, हमारे लिए तो प्रैक्टिकल समस्या है ये। आप तो वहां स्टैंड नहीं करते, हमारे लिए तो हाँ, प्रैक्टिकल समस्या है ये। तो हमारे को तो मंथन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको कह रहा हूं कि वो शिक्षा शुरू ही नहीं हो सकती अगर व्यक्ति की चेतना के अंदर, टीचर की चेतना में और कहीं इसकी आवश्यकता नहीं है। वो क्लियर कट है उसका। मैंने तो कहा कि जो वेद के ऊपर भी काम कर रहे हैं वो भी ये जानते हैं साहब कि ये अगर 3 कर लेंगे 10 लाख रुपए दे देंगे, आजीवन 10,000 रुपए दे देंगे। तो भी कह रहे किसी में कोई इंटरेस्ट है नहीं इसके प्रति।
अगर वो कर भी लेता है, इंटरेस्ट जगा भी देता है, तो वो जो श्री अरविंद का हम वेद पढ़ के आए हैं उससे उसका कोई संबंध नहीं है। ये बात उनको नहीं समझाई जा सकती, ये उनको भी नहीं समझाई जा सकती। मतलब ये इतनी क्लियर कट है कि ये तो बात जो मेरे साथ ही था उसके साथ मैं रात को, क्योंकि दिसंबर के अंदर इन्होंने 24 या 25 कुछ ऐसे जो टॉप मोस्ट स्कॉलर्स हैं उनको बुला के सारा इकट्ठा किया है, पॉइंट्स बना रहे हैं, जयपुर के अंदर सेमिनार कर रहे हैं। तो हम यही बात कर रहे थे, मैंने कहा यार इसमें नकार खाने में तूती की आवाज जैसी है। हम श्री अरविंद की बात करेंगे, वहां कोई है ही नहीं उसको लेने वाला, चाहे भारत के टॉप मोस्ट लोग आ जाएंगे, जब वहीं उस चीज की नहीं है और कहीं तो। पर आप इसके फंडामेंटल्स को समझो। इसीलिए फिर अब देखो, अब इसमें हमारा 38 मिनट तो निकल गए। अगर आपकी चेतना में कॉम्प्रोमाइजेज हैं, मन प्राण शरीर, आपका शरीर कह देगा उसके आधार पे यदि आपका साइकिक को कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। प्राण अगर कह देगा, प्राण तो सीधे सीधे मेरी बेटी, मेरा ये, मैं पेरेंट में, ये सारे प्राण के हैं, माइंड के नहीं है। वो इसके अंदर अगर आता है वो कॉम्प्रोमाइजेस करता है। आप अगर टीचर भी हो वहां, बिल्कुल निष्पक्ष टीचर भी हो, तो भी ये प्रवेश किए बिना रहेगा नहीं। तो प्राण के कितने कितने एसोसिएशंस, कितनी कितनी चीजें, क्या क्या आप तो अभी कल्पना कर रहे हो। ये प्राण कैसे आपको, आपने इस जीवन के अंदर अपने आप को दे दिया, छोटी छोटी चीजें, और कैसे कैसे विभ्रमित करती है। मैं तो जानता हूं, क्लोजली मैंने देखा है। जो टीचर्स आज पौंडीचेरी के अंदर पढ़ा रहे हैं, फिर 2 तो यहीं से ही गए हैं, और इन डेप्थ वहां क्या चीजें हैं क्या नहीं है वो पब्लिकली मैं बात करना चाहता नहीं। अगर आप मेरे पास बैठोगे तो एक्चुअल इश्यूज मैं आपको दिखा सकता हूं। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आप इसमें हो खुले मन से, पर प्रेजुडिसेस नहीं कि इसके बाद में, क्योंकि आपने एक चीज तय कर रखी है। और इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि का ये काम है, बुद्धि के लेयर्स हैं उसमें। ऊपर वाली बुद्धि ये कहती है यार ये तो देख कम से कम, और ये कॉम्प्रोमाइज वाली बात तो समझो कम से कम। अगर वातावरण के अंदर कॉम्प्रोमाइजेज हैं, बच्चे को कभी सहायता नहीं होगी जीवन में कोई भी डिसाइसिव चीज करने में। अच्छा देशभक्त भी नहीं बन पाएगा। जब कोई भी चीज उसको सेक्रीफाइस करने की बात आएगी, वो वहां कॉम्प्रोमाइज कर लेगा। आध्यात्मिकता की तो बात छोड़ दो कि वो अच्छा डॉक्टर बनेगा, कुछ नहीं करेगा वो। अच्छा मतलब आप ये कह रहे हो कि वो नैतिकता को अच्छा कह रहे हो आप बेसिकली, नैतिकता को, कि वो इसमें लूटेगा नहीं, ये नहीं करेगा। और आज अगर ऐसा व्यक्ति भी मिल जाता तो आपको लगता है अरे देवता है, ये तो बहुत बड़ा आदमी हो गया। हम नीचे से नहीं देख रहे चीज को, हम ऊपर से देख रहे हैं चीज को। क्रम विकास में कौन सी चीज सहायता पहुंचाएगी, ये जो एवोल्यूशनरी स्केल है। और इसमें ये लोग कुछ ही होंगे जो शुरू में श्री अरविंद बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स होंगे, फिर नोस्टिक कम्युनिटीज होंगी। वो कम्युनिटी अपने आप के अंदर पहले तो अकेली ही होगी। जब श्री अरविंदो इसका बता रहे हैं, माँ ये बता रही है कि इंडिविजुअल्स ऐसी एस्पिरेशन कैरी करेंगे, उससे धीरे 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 एक कम्युनिटी बनेगी। वो कम्युनिटी अगर है तो ये प्रमाणित करेगी जिनमें भी एस्पिरेशन है कि भी ऐसे जिया जा सकता है। मुश्किल है, पर आप इसलिए ये काम नहीं करते कि मुश्किल है या सरल है। और आप ये जान जाते हो कि इसके अंदर टू बी ग्रेट एंड पेरिश, उससे तो मतलब मत तुच्छ व्यक्ति बनूं और खूब लंबा जीऊं और खूब समाज में मैं बहुत अच्छे तरीके से जीऊं। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि जब हमारा 20वां वॉल्यूम आएगा सुबह ये 6 से 7, वो तो भारतीय संस्कृति यही काम कर रही थी। आर्य जो है वो कभी भी पेट भरने की बात नहीं कर रहे थे कि मैं ये थोड़ा सा, और तब उन्होंने क्रिएट कर दिया। क्रिएशन आपकी टेक्नोलॉजी से इनसे थोड़ी आता है। अब कोई एक क्रिएशन नहीं बता पा रहे आप, तो वहां क्रिएशन हम एक के बाद एक, आप ये नहीं समझ रहे। आप ये सोच रहे हो वो ही चीजें हैं, साइकिक और बेटर तरीके से करेगा। मैं कह रहा हूं साइकिक आने के बाद मुद्दे ही चेंज हो जाएंगे, मुद्दे वो थोड़ी रहेंगे। बार बार अपन यही बात कर रहे हैं, पर एटलीस्ट कम से कम अगर ये कॉम्प्रोमाइज वाली बात समझते हो, तो अगर टीचर ने अपने जीवन में कॉम्प्रोमाइज किया है तो बच्चे को तो कंड्यूसिव कभी भी जीवन में कुछ ऐसा जिसके अंदर अपने आप को ब्रेक थ्रू ला के देना पड़ेगा, वो बच्चे को तो इसमें नहीं मिल पाएगा उसके संपर्क से। तो और कोई कारण से कर पाता है वो तो ठीक है, पर जीवन जब आपके सामने चॉइसेस लेके आएगा
उसमें निर्णय किस आधार पे आप करेंगे। टीचर्स तो इसमें आपकी सहायता नहीं करेंगे, पेरेंट्स भी नहीं करेंगे। तो आप कह रहे हो वो वॉइड से ही लिया आएगा, हवा में से लिया आएगा, कैसे लाएगा वो? क्योंकि ये समस्या तो अर्जुन के सामने थी। मैं बार बार कह रहा हूं, गीता इसी चीज से शुरू करती है। जब उसके साथ सामने डिसाइसिव ये था कि मैं क्या करूं। जब बच्चा जीवन में कुछ गंभीर या अच्छा करना चाहेगा तो उसके सामने चॉइसेस आ जाएंगी कि आराम से तो ऐसे जी सकता है। अगर तेरी अंदर भीतर कोई एस्पिरेशन है उसके लिए, मैं कह रहा हूं अच्छा व्यापार में भी ब्रेक थ्रू है, उसके अंदर भी चैलेंजेस लेने पड़ते हैं। और वो चैलेंजेस भी जिसको आप चैलेंजेस कहते हो वो कैलकुलेटेड होते हैं। इतना पॉकेट में रख ले, इतना अलग रख ले, इसको टच मत कर, अब इसका पूरे के बाजी खेल जा, फिर कहते देखो मैंने चैलेंज लिया। अरे तूने तो पहले ऑलरेडी उसके अंदर शक तो पहले ही कर रखा है। ये तो प्रूडेंस भी नहीं है, आध्यात्मिकता तो बहुत दूर की बात है। जिसको आप चैलेंज कहते हो उसके अंदर ये कहते हो बेटा एक काम कर, देख ऐसा है, ये मैंने तेरे अब खेल ले तेरे को जितना, हाँ ठीक है पूरा हार जा, मैंने मेरे बच्चे को पूरा चांस दिया। और अगर ये चांस भी देते हो तो भी बच्चा एक सामान्य जो माँ बाप है जो बिल्कुल उसके चेप हो रहे हैं, सारे समय फोन कर रहे हैं, तू घर से निकला, तू ये है, सारे समय उसके ऊपर चारों तरफ फेंसिंग कर रखी है, और उसको कहते हो हमने फ्रीडम दी। अरे तूने फेंसिंग तो पहले ही कर रखी है, फ्रीडम किसकी? और जहां उसके फेंसिंग करनी चाहिए थी वहां तूने करी नहीं, भेड़ियों के बीच में छोड़ दिया। फिर कह रहे हैं हमने पेरेंटिंग करी। आप खुद तो हो गया उसके अंदर पेरेंटिंग करी, किसकी पेरेंटिंग करी? जिस चीज की फेंसिंग करनी चाहिए थी उसकी करी नहीं, जिसमें फ्री छोड़ना चाहिए था उसके अंदर फेंसिंग करी। समस्या तो आपके उसकी पर्सपेक्टिव की चल रही है। आप शिक्षा क्या हो रही है वो तो छोड़ दो, शुरुआत कहां से होगी? मैं तो शुरुआत की बात कर रहा हूं। टीचर कैसे होंगे, लाओगे कहां से? ऐसा व्यक्ति जिसकी चेतना में कॉम्प्रोमाइजेज नहीं है। ये तो देश सेवा वाला ही व्यक्ति नहीं करता कि भीतर जाके परिवार को कहता है हाँ मेरा खाना बना के रखा है, और दूसरों को कहो देश के लिए उत्सर्ग, भीतर से कोई चीज कचोटती है, अरे कितनी घटिया बात कर रहा है। ये तो संस्कृति इस चीज की है नहीं। हाड़ी रानी की सुनी है आपने कि अभी हाथ की मेहंदी उतरी नहीं, वो उसके पास गया पति, वो पीछे से बिगुल बज गया, कहता मैं तो नहीं जाऊंगा। कहती मेरे को तो शर्म आ रही है, कैसे के साथ शादी कर ली मैंने। तो बड़ा उसको कन्विंस के ठीक है तू नहीं जाएगा, मैं जा रही हूं, तू बैठा रहे यहाँ, मेरी चूड़ियां, उसने चूड़ियां उतार के गले ये पहन ले, मैं जा रही हूं। तो उसका थोड़ा बहुत कुछ पुरुषार्थ है या कोई थोड़ी बहुत कोई चीज है उसमें, वो जागी कि नहीं नहीं मैं जा रहा हूं। और फिर बाद में मन कड़ा करके वो गया, और जाके फिर बाद के अंदर कहता है कि रानी को बोलो कि कोई एक एक सेनानी, सेनानी मतलब कोई कोई पहचान। तो आप ये देखोगे बहुत फेमस चीज है सेनानी, अगर डालोगे उसमें क्या हुआ, ये तो एक्चुअल घटनाएं हैं कि मेरे को कोई ऐसे निशानी दे दे। तो गया व्यक्ति, तो उनका, तो रानी को इतनी भीतर से ये आई है कैसा दब्बू आदमी है, गला उतार के अपना थाल के ऊपर दे दिया कि ये जाके उसको निशानी दे दे, अगर ये प्रेरित करता है तो उसको। तब उसकी आंखें खुली। इतना मिनिमम है, मां के लिए आप दे पाते हो क्या? ये वो बहुत अच्छी चीज है, वो ही करेगा। मतलब बात क्या कर रहे हो, ये मेरे बात ही नहीं समझ में आ रही है। मैं इतना पेशेंटली मैं कोशिश करता हूं, आप मैं अंदर से क्या महसूस कर रहा हूं वो तो आप समझ ही नहीं सकते। ये तो मेरी कोशिश ये चल रही है पेशेंस की कि यार समझ क्यों नहीं पा रहे। इतना लंबा डिस्कशन 50 क्लासें हो रही, साइकिक का सारा वर्णन कर दिया। जोहर, जो ये क्षत्राणियां जोहर करती थी, कॉम्प्रोमाइज कर सकती थी उसमें उनके पास, और किसी को रूम के बाहर पता नहीं चलता कि इन्होंने क्या कॉम्प्रोमाइज किया है। तो ये संस्कृति रह पाती? हम उन माओं की और हम यहाँ पेट भरने की बातें कर रहे हैं। हम विज्ञान की या किसी की भी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस शिक्षा ने विज्ञान नहीं दिया है।
इस शिक्षा ने आपको अच्छी क्रिएटिविटी नहीं दी है, अगर आप ये ध्यान से देखें तो। मूलभूत प्रश्न नहीं दिए हैं, और प्रश्न करने का आप समय भी नहीं दे रहे बच्चे को कि वो श्री अरविंद में प्रवेश करेगा, माँ में प्रवेश करेगा, पर इसका आधार भी नहीं होगा। मैं तो कह रहा हूं इतनी भी अगर समझ जाओ तो आपके थोड़ा बेसिस होगा। कोई कॉम्प्रोमाइज कर लेती, क्या संस्कृति थी, किसके गान गाते, यही एक ऐसी संस्कृति है, उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज शब्द ही नहीं किया। और आप वेस्टर्न एजुकेशन या उस मेंटेलिटी के हिसाब से हर क्षण आप बार 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 कॉम्प्रोमाइजेस करते हो। ये शब्द तो जानते ही हो, इसमें क्या बात है। अब पता नहीं ये बातें कोई इंप्रेशन डाल भी रही हैं या नहीं डाल रही, कुछ समझ में आता है इससे देविका जी? हाँ जी। मतलब आप ये सोच रहे हो कि साइकिक भी एक तरीके की विद्या है या कोई एक फैकल्टी है, जैसे संगीत है, कला है, तो आपके अंदर और दूसरी क्रिमिनलिटी है। अगर प्राणायाम वगैरह करोगे तो क्रिमिनल भाव भी चले जाएंगे, जैसे वो हमने कैदियों के साथ किया। अरे एक ये तो किया जा सकता है, और फास्ट रिजल्ट गिविंग है ये, इसमें तो रिजल्ट तुरंत ही आ जाएगा, इसमें क्या बात है। बीपी तेज है, एक गोली दे दोगे रिजल्ट तो आ जाएगा, इसमें क्या बात है। और आप बरसों बरस 50 साल लग रहे हो उसमें, साइकिक आए आए नहीं आए, तो क्या यार फिर बाद में मैं मेरे बच्चे का जीवन कैसे खराब कर दूं। इसमें तो निश्चित है, जो हम सोच रहे हैं जिसमें सुधर जाएगा, उसमें तो निश्चित है कि सर्वनाश है, क्योंकि आप स्कीम को ही नहीं समझ रहे कि अंतरात्मा आई क्यों है। आप तो ये सोच रहे हो पर्टिकुलर कोई प्रोफेशंस को फॉलो करने के लिए आया है। अरे मेन स्ट्रीम के अंदर सारे में अंधकार है, तो उसके लिए हमको दीपक जलाने से कौन रोकता है। इसलिए अभी भी आप ये प्रश्न नहीं कर रहे, आपके तो एक वो सेट है कि ये इसका मेरे को उत्तर दो। मैं तो कह रहा हूं पहले तो प्रश्न तो समझो। अब अगर ये कॉम्प्रोमाइज की बात की, आप शुरू कैसे करेंगे उस वातावरण के अंदर? फ्रीडम तो दे दोगे। फ्रीडम मतलब क्या कि कितना भी तो पेंट बिखरा कुछ भी कर, ऐसे तो बहुत लोग हैं, बहुत परीक्षण है इस तरीके के। ये टीचर पे डिपेंड करता है, कोई बहुत अच्छी फिजिक्स की क्लास लेता है, इतनी अच्छी क्लास लेता है कि उसके नाम है, पर एंड रिजल्ट उसका यही है। यही बात आर्य शिक्षा पद्धति के अंदर है, पर अगर ये नहीं समझते, वो मैं तो पूरा एफर्ट उसमें करने की कोशिश करूंगा, पर मीनिंग चूक जाओगे। विवेक, भैया ये तो है मैं बोल रहा हूँ कि साउंड मेरा इको हो रहा है। अ, जो ये चैत शिक्षा की बात हो रही है उसमें तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये शिक्षा जो है देने के लिए वैसे ही लोगों की जरूरत है जिन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से माँ को दे दिया है, तभी वो दे पाएंगे। अन्यथा उनके अंदर और किसी भी चीज की चाह है अगर उसके अलावा, तो फिर वो तो माहौल दे नहीं पाएंगे। हाँ, तो इसी इस इसी के लिए मैंने ये कहा विवेक कि क्या आपको इस चीज का अनुभव है। तो पहला प्रश्न हमको करने का ये है कि यदि ये हो, चलो अभी नहीं है अनुभव, यदि ये अनन्यता हो माँ के प्रति, तो रूप क्या पैदा होंगे। बीइंग ए टीचर, बीइंग ए पेरेंट, आपके ये अनन्यता हो माँ के प्रति, तो पहला प्रश्न ये करने का है, वो जीवन में क्या करेगा वो तो वो डिसाइड करेगा। आप तो पहले ही आप कह रहे हो वो डिसाइड करेगा, और आपने सारे निर्णय भी दे दिए कि फिर ये तो करेगा, फिर कह रहे हो हम फ्रीडम भी नहीं, देंगे। नहीं ये तो भैया, आप समझ जैसे रहे हो अगर, कि इसी। हाँ मैं जो कह, ये हाँ, जैसे अगर हमने अपना सारा जीवन माँ के लिए दे दिया है, तो फिर अब मेरे लिए चीजें अब मैं डिसाइड करने वाला नहीं होता हूँ ना। अब तो मेरे सारे मानक माँ के इच्छा के अनुसार बिल्कुल। हो गए। ये तो आना ही चाहिए, तो फिर बाद में डिसीजन मेरे कहाँ, पर इसमें मेरे तो यही है कि कॉम्प्रोमाइज न करूं। आप माँ के लिए अपना को आश्रम में भी दे देते हो, तो कॉम्प्रोमाइजेस तो उस टाइम ज्यादा बन जाते हैं, और आपको ही पता होते हैं कि आपने क्या कॉम्प्रोमाइज किया है। अगर आप रोजा भी रख रहे हो तो आपने अपने थूक को भी अंदर ले लिया, लार भी अंदर ले रहे हो, तो आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो अपने व्रत से। और ये तो किसी को पता थोड़ी चलता है इस चीज का। अरे पर तेरे को तो पता चल रहा है,
तू तो जानता है कि तूने तो व्रत लिया है, माँ को अपने आप को दिया है, वो सच्चा रहा या नहीं रहा। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि आपकी चेतना में ये कॉम्प्रोमाइज तो नहीं होना चाहिए। हाँ, फिर भी प्रकृति अपने जाल बुनती है, सारे करती है। मैं ये साधना की बात करता हूँ, इसीलिए हम ये सारी बातें जितनी भी है, पर ये शुरू तब होती है, मैं तो ये कह रहा हूं, उससे पहले तो इसकी अनुभव भी नहीं है। हम अभी बात करने की, ये चर्चा करने की स्थिति में नहीं है। मैं तो खाली ये इंप्रेस अपॉन करना चाह रहा हूं अभी तक। ये तो इससे परिणाम चाह रही हैं कि साइकिक शिक्षा से ये परिणाम दे दें। अरे साइकिक आपको बताएगा कि आप डिक्टेट करोगे साइकिक को? मैं तो बार बार ये कहते आ रहा हूं। आप पहले ये तो क्लियर हो कि साइकिक आपको डिक्टेट करेगा करना क्या है, और उसका आधार शुरू नहीं होता। अगर टीचर्स के अंदर ही कॉम्प्रोमाइजेज हैं, ऐसा वातावरण। अब मेरे को बताओ, जो आप परीक्षण कह रहे हो, वैसे परीक्षण तो बहुत हो सकते हैं, मैं उनको उनके नाम आपको गिना सकता ये जो नहीं ये जो प्रश्न उठ रहा है ना भैया, वो थोड़ा सा आधार में थोड़ा सा कुछ चीजें ना होने के कारण ये प्रश्न उठ रही हूं। हाँ, है। मैं समझ रहा हूं, मैं पेशेंटली इसीलिए, अरे भी मैं आप सबको अपना चुका हूं, इसमें आप अदरवाइज मत लीजिए, क्योंकि मैं सामान्य कोई हो तो उसके साथ क्यों इतना पेन लेऊंगा। मेरा कोई समय व्यर्थ तो है नहीं कि मैं रोज बैठ के आपसे ये, मेरे को अच्छा लगता है मैं आपसे जिरह करनी शुरू कर दूं। मैं इतना पेन इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि ये कई चीजों के उत्तर दे रहा है। इसमें आपको डिसाइसिवली एक ऐसे स्थान के ऊपर लाके इन प्रश्नोत्तरी ने छोड़ दिया, जहां आप ये चिंतन करने के लिए आपको बार बार कि यार कहना क्या चाह रहे हैं। इसमें अगर आप प्री कंसीव्ड नोशंस आपके हैं, तो देखो इससे आप आगे नहीं जा पाओगे। यही बैरियर है, इससे आगे आप जीवन में कभी भी तोड़ के नहीं जा पाओगे। ये भैया मैं कह रहा था हम्म। कि जैसे आज जो डिस्कशन हुआ, 2 दिन पहले भी हम लोगों ने इस तरह के डिस्कशन किए थे जिसमें दोनों दीदी लोग का भी क्वेश्चन था। तो उस दिन भी मुझे अनुभव हो रहा था और आज भी अनुभव हो रहा है कि हमें शायद आगे कुछ पढ़ना चाहिए जिसमें वो बेस आएगा, जिससे शायद ये क्लियर हो पाएगा। हम्म। अन्यथा फिर हम ऐसे करेंगे तो फिर तो वहीं पर अटके हुए हैं कि हम पुरानी जो हमारी धारणा है हम उसी के थ्रू कर पा रहे हैं, और थोड़ा सा वो चीज नहीं जा पा रही है जो नई मतलब इस चीज को आधार देगी। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप कि क्योंकि हाँ भैया बोलिए। नहीं नहीं, आपको ये समझ में आ गया। ये आप ठीक कह रहे हो कि हम बेसिक कई फ्रेमवर्क लेके बैठे हुए हैं, और वो फ्रेमवर्क को टच नहीं किया जा रहा, और उसी आधार पे उसी चश्मे से बार बार देख रहे हो। मैं कोई भी उदाहरण आपको ये नहीं कह रहा कि हम एक आदर्श उदाहरण हैं, मैं बिल्कुल ये बात नहीं कह रहा, पर मैं ये कह रहा हूं कि हमारा वेंचर है या पुकार है वो प्योर है, उसमें मिलावट नहीं है। और ये शुरुआत करने के लिए आप बेसिक रिक्वायरमेंट है वो हम मीट कर रहे हैं। इसीलिए मैं कंफर्टेबली आपको ये कह सकता हूं कि यहाँ आओगे तो उसमें नुकसान नहीं हो सकता अल्टीमेटली, जो जिसको आप ये कह रहे फंडामेंटली। और ये हम बिल्कुल स्पष्ट तरीके से उठते ही, क्योंकि मेरे दिमाग में ये चीज रहती है, आप जो कह रहे हो ये प्रश्न मैं भी करता हूं अपने आप से कि यार ये अगर ये हो, सपोज, मैं ये नहीं कि मैं खुद ये देखता हूं कि आपकी ही बात को आगे लेके जाएं, आपकी बात को, पर मैं तो उसमें अंधकार पाता हूं, आप उसमें जीवन पाते हैं। आप ये सोचते हैं कि कम से कम इतना तो करेगा, मैं कह रहा हूं इससे तो मर जाएगा तो बढ़िया रहेगा। यहीं आके भेद पड़ जाता है, क्योंकि हम जगत को देख रहे हैं। अरे माँ श्री अरविंद को पढ़ने के बाद भी पुराने मोटिव्स या पुरानी चीजें कैसे टो कर पाओगे आप? पुरानी चीजें तो नहीं कर पाओगे, मतलब दृष्टिकोण तो बदलेगा। जिसको लोग सफलता कहते हैं वो आपके लिए एकदम घोर असफलता। अरे ये क्या हुआ? मेरे साथ पढ़े हुए कुछ जो है, कोई एयरफोर्स के अंदर है सपोज, हम देखते हैं यार इसके साथ तो बैठना ही मुश्किल हो गया, अब ये तो पास बैठने लायक ही नहीं बचा। उसकी बजाय एक दूसरा है, उससे जिससे मैं कल बात कर रहा था, सुबह जैसे जो ज्वाइन करता है अपने को, दीपक, जयपुर सोसाइटी के अंदर वो ही संभालता है। उससे जब मैं वेद की बात कर रहा था, उसके लिए समझना बड़ा आसान था। उसने कहा हाँ यार बात बिल्कुल ठीक है, जबकि वो वेद का व्यक्ति नहीं है, कोई उसमें कोई प्रोफिशिएंट नहीं है, पर वो समझ गया कि अल्टीमेटली यहाँ ये चीज। तो रात को 11 बजे तक मैं उससे यही चर्चा कर रहा था।
आप तो इस प्रश्न को लेके छोड़ देते हो, मैं इन चीजों को देखता हूँ, विश्व में क्या चीजें चल रही है, कैसे इसको माँ के काम को आगे लेके जाना चाहिए, यही तो मूल प्रश्न है हमारे। आपको जो भी बैकग्राउंड मिला हो, पर अब उसको आपकी एनर्जी जानी तो माँ की तरफ चाहिए, कॉम्प्रोमाइजेस में नहीं आनी चाहिए। इस बैकग्राउंड को लेके अब अपना तो 6 का टाइम तो हो गया, 2 मिनट दे देते हैं, 2 मिनट बाद फिर कनेक्ट करते हैं। आप इसको बार बार सुनिए। यहां तक क्या आप मेरे साथ हैं देविका जी? जो आज की चर्चा है उसमें तो साथ में हो क्या? ये तो लॉजिक समझ में आता है आपको? हाँ जी पंकज भाई। और मुझे थोड़ा ये भी हो रहा है कि समझ में आ रहा है कि कुछ और मेरे को और ज्यादा समझने की जरूरत है। हाँ शब्या जी, आप क्या बोल रहे हैं? बस भैया, हम अभी छोड़ रहे हैं, हमको निकलना है 7 बजे। हाँ ठीक, ठीक है, इसी ओके। 2 मिनट में हम- 2 मिनट में हम कनेक्ट करेंगे इसको।